वेलकम टू एस आर एजू प्लस ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर का है, जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेस्ड टॉपिक कर रहे थे, जिसमें हमने पहला मिनरल्स किया था। आज हमारा सेकंड है, जो कि सॉइल बेस्ड टॉपिक है। इसमें भी वही होता है, स्पॉटिंग के लिए सॉइल रख दी जाती है और आपको या तो फिर उसे टेस्ट करके देखना होता है या फिर डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना होता है, और उसके बेसिस पे आपको कमेंट लिखने होते हैं और फिर उस जो है उसका डायग्राम ड्रॉ करना होता है। तो हम सॉइल में भी देखिए, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है टू आइडेंटिफाई एंड कमेंट ऑन द गिवन सॉइल। तो इसमें होता क्या है, आपको देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की सॉइल आपको, जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको ब्लैक सॉइल मिली कर्नाटक या गुजरात की सॉइल, या फिर आपको रेड सॉइल मिली। तो ये सारी चीज़ें, ये सॉइल जो है आपको पर्टिकुलर सॉइल रख दी जाएगी और आपको उसके टेक्सचर या फिर उसके जो है एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद उसके कमेंट्स लिखना है और डायग्राम ड्रॉ करने हैं। तो हम लोग अब इसमें देखते हैं, पहला जैसे हमारा यहाँ पे है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल का क्या होता है कि मेनली जो रीज़न होता है जहाँ पे ये पाया जाता है वो है डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में ये सॉइल मेनली डेक्कन प्लेट्यू का एरिया आप देखेंगे। तो अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डीप अगर जो ये जो सॉइल डीप सॉइल ब्लैक जो होती है, ये तो इसमें जो है ये ड्राइव कहाँ से होती है, या तो बसाल्ट से होगी या फिर बेसिक रॉक से। और अदर अगर जो देखें बसाल्ट के सिवाय अगर जो देखें, तो ये जो है आप मेनली तो इसमें बसाल्ट पाएंगे और या फिर बेसिक रॉक ही। और डीप ब्लैक सॉइल जो होती है वो डार्क ग्रे इन कलर होती है, जो कि किस वजह से होती है ऐसा, वो होता है क्ले और ह्यूमस कॉम्प्लेक्स की वजह से। और ब्लैक सॉइल का अगर जो हम जो उसका शेक देखें, तो वो लगभग 3 से 70% होती है। सॉइल का कवर करता है ये पोर्शन ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल में बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन बहुत होता है इसमें सॉइल जो है क्रॉप्स का। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो सॉइल जो होती है वो कैल्शियस होती है और इसमें कैटायन एक्सचेंज की कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, तो इसमें सॉइल जो होती है एक तरह से क्ले ही होती है, जिसमें कि क्ले कंटेंट होता है 40 से 60%। और अगर मीडियम ब्लैक सॉइल की बात करें, तो इसमें ट्रैप होती है और उसकी, और सिनोइक्स जो रीजन होता है उसमें मोस्टली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। कहाँ पर? पेनिसुलर इंडिया में। पेनिसुलर रीजन कौन सा? जहाँ की आप देखेंगे कि वो लैंड जहाँ पे 3 तरफ से जो है लैंड जो है वो वाटर से घिरा होता है, या ओशन से हो सकता है या किसी चीज़ से भी, तो वो 3 तरफ से घिरा होता है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें, तो जो इसका सैलो ब्लैक सॉइल होती है वो लो फर्टिलिटी इसकी होती है रेट। और नेक्स्ट अगर हम देखें, तो जो इसमें रेड या ब्लैक सॉइल का जो पुअर मिक्स्ड होता है, रेड और ब्लैक सॉइल, उसका कॉन्स्टिट्यूट देखें तो वो होता है 5 से 63% तक, जो कि टोटल सॉइल कवर का होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो मेजर एरिया जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं वो है एमपी, और कुछ पार्ट जो कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का। तो मेनली ये हमारे ब्लैक सॉइल के रीज़न होते हैं जहाँ पाई जाती है ब्लैक सॉइल, जिसको हम डेक्कन एरिया भी कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ब्लैक सॉइल जो है डिफिशिएंट होती है किसमें? नाइट्रोजन में, फिर पोटेशियम में, और सॉरी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर और टिश्यू में। तो इसमें ये थोड़ा कम अमाउंट में पाया जाता है। और अगर हम इसमें क्रॉप कौन कौन सी जो है अच्छी उगाई जा सकती हैं, वो है हमारी कॉटन है, शुगर केन, ग्राउंडनट, ज्वार, वीट, मेज़, पल्सेस, सनफ्लावर। इस तरह की जो कॉमन क्रॉप्स हैं वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से उसका प्रोडक्शन होता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें, तो हमारी है सॉइल रेड सॉइल। रेड सॉइल जो है टिपिकली जो है ग्रोन सॉइल होती है, जो कि लाइम होती है वेदर्ड मेटामॉर्फिक रॉक से। और ये डेक्कन प्लेट्यू का रीज़न होता है इसमें, उसमें पाई जाती है।
फिर अगर हम इसकी जो बात करें कि कैसे अकर होता है, तो लोअर स्लोप्स जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के और जो है हजारीबाग के रेंजेस होते हैं उसमें पाई जाती है। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें तो रेड सॉइल में क्या होता है कि मेनली ये सैंडी या लोमी होती है और क्ले इसमें नहीं के बराबर होता है, और जो कि आप देखेंगे कि टेक्सचर इसका कैसर टाइप में होता है। तो जो कैसर टेक्सचर होता है वो रिटेन करता है मॉइस्चर के लॉस को। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैली में जहाँ रेड सॉइल होती है वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव वैल्यू निकलती है रेड सॉइल से। तो ये हमारी सारी रेड सॉइल के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऊसर सॉइल। तो ऊसर सॉइल में आप देखेंगे जो सॉइल होती है वो रिच होती है एक्सचेंजेबल में, किसमें, कौन से एलिमेंट के एक्सचेंज में, सोडियम के और डिज़ोल्व जो सॉल्ट होते हैं उनके, तो या कभी कभी दोनों के। तो एक्सचेंजेबल इनका बहुत अच्छा होता है इसमें। तो ऊसर सॉइल में मेनली अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ मिलती है तो वो है यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा। ये इनका मेन रीज़न है। फिर ऊसर सॉइल की अगर बात करें कि इसमें जनरली क्या होता है, नेचर कैसा है इसका, तो वो अल्कलाइन नेचर की होती है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो होती है सॉइल की वो ग्रेटर होती है, ग्रेटर देन 4 होती है। और अगर पीएच वैल्यू देखें इसकी तो 8.5 तक होती है। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो सॉइल जो होती है वो बहुत ही पुअर होती है ऑर्गेनिक मैटर में, मतलब कि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। फिर अगर नेक्स्ट हम बात करें तो ऊसर सॉइल जो होती है वो अगर जो टेंट की वो सॉरी अकरेंस की बात करें तो विद इन एरिड टू सेमी एरिड रीजन में अकर होती है। और इनिशियली इसमें अनस्टेबल एक्सिबिलिटी होती है जो कि पुअर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लिए होती है। और ये हमारी हो गई सारी जो है ऊसर सॉइल के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो है सॉइल टेक्सचर किसकी, क्ले की। तो क्ले की बात करें तो क्ले में जो सॉइल होता है वो फ्रैक्शन जो उसमें जिससे मिलके बना होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जिनका की मेज़रमेंट अगर हम देखें तो 0.002 mm जो है इन डायमीटर होता है। और इसकी एग्जिबिट प्लास्टिसिटी और स्मूथनेस की बात करें तो जब ये वेट होती है तो हार्ड होती है, और जब जब वो वेट होती है तो स्मूथनेस उसमें होती है, और जब अगर जो वो सूख जाती है तो बहुत हार्डनेस आ जाता है इसमें। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है सॉइल क्ले है। फिर क्ले में भी नेक्स्ट कमेंट की बात करें तो जो ये क्ले का फाइनली ग्रेन्स होती हैं ये नेचुरल रॉक के बने होते हैं, जिसमें कि सॉइल मटेरियल जो होता है वो कंबाइन करता है एक वन या मोर क्ले मिनरल्स को विद इन जो है ट्रेस ऑफ मेटल ऑक्साइड के या ऑर्गेनिक मैटर के। तो कह सकते हैं कि जो मिनरल्स के जो ट्रेसेस उसमें पाए जाएंगे मेटल ऑक्साइड या ऑर्गेनिक मैटर्स के, वो एक या अधिक क्ले में जो है कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये डिपेंड किस पे करता है, सॉइल के कंटेंट पे। तो जो कि क्ले में पाया जाता है, तो इसमें जो कलर हम देखें तो ये वाइट से डल ग्रे या ब्राउन कलर या फिर डीप ऑरेंज रेड कलर तक होता है। फिर अगर हम बात करें क्ले में मिनरल्स कौन से फाउंड होते हैं तो ये हम देखेंगे तो जो मिनरल्स इसमें बन जाते हैं वो है हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी की वजह से होता है इसमें। तो और अगर क्ले की सॉइल अगर हम देखें तो हाईली पीएच होती है, जिसमें कि 8.5 की पीएच होती है। तो यह हमारा सारा क्ले के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिल्ट है। तो सिल्ट में हम देखेंगे ये ग्रैनुलर मटेरियल होती है, जिनका कि साइज़ जो है आप देखेंगे सैंड और क्ले के बीच का होता है, जो कि मिनरल ओरिजिन का होता है और क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर से बना होता है। फिर सिल्ट जो है आप देखेंगे तो वो अगर कहाँ होती है सॉइल में, सेडिमेंट मिक्स्ड में, जो कि सस्पेंशन होती है वाटर और सॉइल की।
और ये होता किसमें है, वाटर बॉडी में है। ठीक है, तो ये हमारी सिल्ट के जो है सेडिमेंटेशन के बारे में हो गया, सेडिमेंट। और फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिल्ट जो है एक मॉडरेट स्पेसिफिक एरिया में होता है जो कि नॉन स्टिक प्लास्टिक फील देता है। फिर अगली कमेंट की बात करें तो सिल्ट जो है वो फ्लोरी फील का होता है और ड्राई या फिर जब ड्राई होगा तो बहुत ही आप देखेंगे स्लीपी फील का होगा। तो सिल्ट जो है एक तरह से आप कुछ कुछ आप देखेंगे तो टाल्क से मैच करता होगा मिलेगा, जो हम मिनरल्स में बात कर रहे थे, तो उसी के अपीयरेंस का लगभग होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिल्ट जो है कुछ कभी कभी अननोन रॉक से भी, अननोन रॉक जो पाउडर हो जाता है उससे भी बनता है, और सैंड डस्ट का भी बना होता है। तो ये हमारा जो है सारा सिल्ट के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक है सैंड। तो सैंड में देखेंगे तो सैंड जो है एक नेचुरली अकरिंग ग्रैनुलर मटेरियल है, जिसमें कि आप देखेंगे फाइनली डिवाइडेड रॉक की बनी होती है, और इसमें जो मिनरल पार्टिकल होते हैं वो जो है इवनली डिवाइड होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम सैंड में बात करें तो ये इनका साइज जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जो है ग्रेव और कैसर देन सल्ट। मतलब कि आप देखेंगे तो सैंड आप काफ़ी आपको जो है आपको टच में आएगा इसमें। तो इसके सैंड पार्टिकल जो हैं उनके कंपेयर में जो है ग्रेव्स और कैसर के जो कंपेयर में जो है फाइन जो है बिगर होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो टेक्सचर जो क्लास इस सॉइल की है वो मेनली कितना होता है, 85% सॉइल हो साइज पार्टिकल के मास से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा जो है ऑल अबाउट सैंड हो गया। तो ये सारा टॉपिक था हमारा सॉइल के बारे में, कि सॉइल में भी जो सारे अलग अलग होते हैं, उनके अपीयरेंस और उनके साइज़ पार्टिकल साइज़ के बेसिस पे, और उनकी एक्टिविटी या फिर लोकेशन और क्रॉप के बेसिस पे। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया सॉइल के बारे में। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।